मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की डीन वाइज क्लास का टॉपिक है हमारा फेलेंजेस। ओके, जैसे कि हमने अभी हैंड बोन्स जो देख रहे थे हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी में, तो उसमें फर्स्ट 5 बोन्स हो गए हमारे। 5 बोन्स का जो ग्रुप था, इसमें था हमारा स्कैपुला, क्लेविकल, फिर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर उसके बाद हमारा रिस्ट जॉइंट था, मीन्स रिस्ट बोन थे जिसे हम कार्पल बोलते हैं, वो हमारा कंप्लीट हुआ। फिर मेटाकार्पल्स देखा हमने, और अभी आज हम लोग स्टार्ट करें फेलेंजेस। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है हमारे अपर एक्सट्रीमिटी का। तो देखिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो हमारा इसके पहले हुआ है। तो इसके पहले जो हुआ था हमारा कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। ओके, तो कार्पल्स में हमने देखा था कि हमारे रिस्ट बोन रहते हैं, ये हमारा रिस्ट जॉइंट में बोन्स रहते हैं 8 बोन्स। ओके, जिनके नाम है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ट्राइक्विट्रम, देन लूनेट, हेमेट, कैपिटेट, स्केफॉइड एंड पीजीफॉर्म। ऐसे 8 बोन्स रहते हैं जो हमारे रिस्ट एरिया में रहेंगे। ठीक है, इसमें हमने लिगामेंट्स देखा था, मीन्स ये जो बोन्स को जो कनेक्ट करके रखता है उसके हमने लिगामेंट्स देखे थे। तो लिगामेंट्स में हमने 2 ग्रुप किया था। एक ग्रुप था लिगामेंट्स ऑफ कार्पल बोन, मीन्स रिस्ट बोन, और सेकंड ग्रुप था लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स। ओके, अब कार्पल बोन्स में हमने देखा, मतलब रिस्ट बोन में हमने देखा था कि ऐसे लिगामेंट्स जो हमारे कार्पल्स को और रेडियस अल्ना को ज्वाइन करके रखते हैं। तो उस ग्रुप में हमने 5 लिगामेंट देखा था। उन 5 लिगामेंट्स का नाम क्या है, कौन बताएगा? रेडियल रेडियस कोलेटरल लिगामेंट, अल्नार कोलेटरल लिगामेंट एंड पामर कोलेटरल। नहीं, रेडिएट कार्पल लिगामेंट, नहीं, वो पामर डॉर्सल इंटर एंड डोर्सल। रेडिएट दूसरे यस सर। ग्रुप का है, रिस्ट बोन का चाहिए। रेडिएट सेकंड ग्रुप सर का है ना। हाँ पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट एंड डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट हाँ, और और अल्नो कार्पल लिगामेंट। पांचवा क्या है? अल्नो नहीं, अल्नो नहीं है। पांचवा कौन सा है? पामर अल्नो कार्पल पामर लिगामेंट। अल्नो। हाँ, यस सर। पामर अल्नो कार्पल लिगामेंट। ठीक है, हमने 5 देखे थे, जिसमें फर्स्ट था रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट मतलब क्या है? रेडियस की तरफ से साइड में रहता है लिगामेंट, और हमारे रेडियस को और कार्पल को ज्वाइन करता है। अब रेडियस में से जो स्टेलॉइड प्रोसेस रहेगा वो ज्वाइन होगा, और कार्पल में से स्केफॉइड जो बोन है वो ज्वाइन होगा। ठीक है, फिर सेकंड था अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, मतलब अल्ना के साइड से है, ये ज्वाइन करेगा अल्ना बोन को और हमारे कार्पल बोन को। ठीक है, अल्ना में से भी स्टेलॉइड प्रोसेस से अटैच होगा, और कार्पल में से हमारा पीजीफॉर्म एंड ट्राइक्विट्रम यहाँ पे अटैचमेंट होता है। ओके, थर्ड इसमें था पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट, मतलब पामर साइड से है लेकिन हमारे रेडियस और कार्पल्स ज्वाइंट हो रहे हैं। तो इसमें कौन से बोन अटैच होंगे कार्पल में से? स्टेफॉइड, लूनेट, स्टेफॉइड, टाइक्विड्रम और कैपिटेट भी, कैपिटेट। हाँ, 4 बोन्स होंगे अटैच में, स्केफॉइड, लूनेट, कैपिटेट एंड ट्राइक्विट्रम, सामने से जब अटैचमेंट होता है। और वही जब पीछे से अटैचमेंट होता है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, उसमें 3 ही बोन होंगे, स्केफॉइड, कैपिटेट, सॉरी, लूनेट, स्केफॉइड, लूनेट, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। ओके, ट्राइक्यूट्रम। हाँ, यस।
फिर था पांचवा लिगामेंट 5 नंबर का, जिसका नाम था पामर अल्नो कार्पल पामर लिगामेंट। तो इसके अंडर में और 3 लिगामेंट आते हैं जो बोन्स को अटैचमेंट देते हैं, वो कौन से हैं? अल्नो अल्नो लूनेट लिगामेंट, कैपिटेट, बाकी लोगों को भी अल्नो चांस कैपिटेट दीजिए। लिगामेंट है। बाकी लोग भी बताइए। पांचवी लिगामेंट के अंडर में और 3 लिगामेंट आते हैं, उनका नाम क्या है? अल्नो कैपिटेट, अल्नो टैक्विड्रम एंड अल्नो लूनेट। हाँ, ठीक है। तो जो अल्ना को ज्वाइन कर रहा है हमारे बोन से सामने की तरफ से, तो उसके अंडर में 3 लिगामेंट आते हैं। अल्नो कैपिटेट, जो कैपिटेट बोन से अटैचमेंट करता है अल्ना का। सेकेंड अल्नो ट्राइक्यूट्रल, जो ट्राइक्यूट्रम बोन से अटैचमेंट करता है। और अल्नो लूनेट, जो लूनेट बोन से अटैचमेंट करता है। तो ऐसा हमने फर्स्ट ग्रुप देखा था। उसी तरह सेकेंड ग्रुप था लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स, मतलब हमारे जो कार्पल बोन्स है, ये जो रिस्ट बोन है, इनको जो आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, वो बोन्स के सॉरी वो लिगामेंट्स के यहाँ पे नाम देखे थे हमने। तो वो 5 लिगामेंट के नाम क्या है? रेडिएट कार्पल लिगामेंट, डॉर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट, पामर इंटरकार्पल कार्पल लिगामेंट, इंट्रोशियस इंटरकार्पल पिसोलेमेट। हाँ, इसमें 5 लिगामेंट देखे थे हमने। रेडिएट कार्पल लिगामेंट, देन पामर इंटरकार्पल लिगामेंट, डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट, इंटरोसियस इंटरकार्पल लिगामेंट, एंड फिफ्थ था पिजोहेमेट लिगामेंट। ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो इंटरोसियस लिगामेंट है, इंटरोसियस इंटरकार्पल लिगामेंट, वो क्या जॉइन करता है? सर बाकी बताओ। लोग, सभी लोग अलग अलग लोग आंसर दीजिए। दो बॉन्ड्स के बीच ये जगह हाँ, दो बोन्स के जो बीच में एडजेसेंट के, सरफेस में। यस। हाँ, जगह। हाँ, इंटरोसियस मतलब क्या है? दो बोन के बीच में का। फिर पामर और डोर्सल आपको पता है। पामर इंटरकार्पल मतलब पामर साइड से ट्रांसवर्स लिगामेंट रहेंगे, और डोर्सल मतलब पीछे की तरफ से ट्रांसवर्स लिगामेंट रहेंगे। ये कॉमन मतलब कंबाइन रहते हैं, पूरे जो बोन्स को अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हुआ। और फिफ्थ एक मेन था इसमें, पीजो हेमेट, तो जो सिर्फ पीजी फॉर्म और हेमेट को ज्वाइन करता है। पीजी फॉर्म को क्यों बताया था मैंने? पीजी फॉर्म को क्यों ज्वाइन करता है ये? पीसी फॉर्म टेंडन में कनेक्ट होता है। हाँ, पीजी फॉर्म क्या है? एक नहीं सर। सिसमॉइड बोन है। जो टाइप्स ऑफ बोन होते यस हैं सर। उसमें से सिसमॉइड बोन है, क्योंकि ये टेंडन में अटैच है, इसीलिए अलग से वो भी बोन में अटैचमेंट करता है। ठीक है, हमारे हेमेट से, इसलिए उसका नाम है पीजो हेमेट लिगामेंट। तो ऐसे 2 ग्रुप हमने देखे थे कार्पल बोन्स में। फिर सेकंड हमने देखा था मेटाकार्पल बोन्स, मतलब ये जो मेटाकार्पल्स है ये। अब इसका देखा था हमने कि इसको अलग से कोई नाम नहीं है, इसको नंबरिंग दिया जाता है, और नंबरिंग के हिसाब से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे थंब साइड से इसको फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 मेटाकार्पल्स है ये। ठीक है, इसमें आर्टिकुलेशंस कौन से हैं? तो नीचे से है, मतलब कार्पल्स और मेटाकार्पल जहाँ पे जॉइन हो रहा है उसका नाम है, ये जॉइन का नाम क्या है यहाँ पे, जहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जॉइन हो रहे हैं? बेस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? बेस। जहाँ पे कार्पल जॉइंट होते हैं उसे बेस कहते हैं ना, मेटाकार्पल सर का। नहीं ट्यूबरकल, नहीं, वो जॉइंट का नाम क्या है? जॉइंट का नाम ट्यूबरकल है। नहीं, ट्यूबरकल तो अटैचमेंट का एक लोकेशन है। जॉइंट जहाँ पे मेटाकार्पल्स और कार्पल जॉइंट हो रहे हैं उसका नाम क्या है जॉइंट का? जॉइंट का नाम बताया था मैंने। कार्पो कार्पोनेट कार्पल जॉइंट, सॉरी, रिपीट करिए। कार्पोनेट कार्पल जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल,
कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं इसे। कार्पल्स यहाँ पे है और ऊपर मेटाकार्पल्स, तो जॉइंट का नाम है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। मेटाकर ठीक है, उसी तरह ऊपर का नाम क्या था जहाँ पे मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस ज्वाइन हो रहे हैं? मेटाकार्पोफेलेंजियस हाँ, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो उसी नाम से हमें याद रखना है सिर्फ। जैसे यहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल जॉइंट हो रहे हैं तो ये जॉइंट का नाम रहेगा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, और ऊपर का मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ओके, तो ये जॉइंट्स के नाम है जो कॉमनली मतलब एक एक जो बोन है वो जॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मेटाकार्पल एक फेलेंजिस से जॉइंट हो रहा है तो एक एक जॉइंट का ये नाम रहेगा, हर एक जॉइंट का मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। उसी तरह अब हर कार्पल बोन मेटाकार्पल से जॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ जॉइंट रहते हैं जो ऊपर के लाइन में है, ऊपर के रो में है, वो 4 बोन्स यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं मेटाकार्पल से। ठीक है, तो ये था इसमें आर्टिकुलेशन। फिर उसके साथ साथ हमने देखा था कि अब जैसे अब एक मेटाकार्पल है तो वो कौन से बोन को जॉइन हो रहा है, वो फिर सेकंड को जॉइन हो रहा है, फिर सेकंड मेटाकार्पल से जॉइन हो रहा है, फिर सेकंड थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से, ऐसे उसके भी जॉइंट हमने देखे थे। तो इतना सब हुआ हमारा कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में। अब आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे फेलेंजेस। ठीक है, अब फेलेंजेस देखा जाए तो ये हमारे हाथ और पैर दोनों के जो फिंगर्स है उन सभी को बोलते हैं फेलेंजेस। ठीक है, कॉमनली जो फेलेंजेस बोलते हैं तो हमारे हाथ के जो फिंगर्स है और पैर के फिंगर्स है उन सभी को हम बोलते हैं फेलेंजेस। ठीक है, फेलेंजेस को और बोलते हैं हम लोग डिजिटल बोन्स। जो फिंगर्स है ना हमारे, तो इनको डिजिटल बोन्स भी बोला जाता है। ओके, और ये जब हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे टाइप्स में तो ये अंडर लॉन्ग बोन आता है। मतलब एक एक जो फेलेंज बोन रहेगा, अब यहाँ पे जैसे 3 बोन्स है तो ये इसमें का एक एक जो फेलेंज है, फेलेंग्स बोलते हैं इसे, तो ये लॉन्ग बोन में आता है। भले ये छोटा है लेकिन लॉन्ग बोन के अंडर में आता है ये, क्योंकि इसका जो विड है मतलब चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो एक फेलेंज है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऊपर का पार्ट हेड, मिडल पार्ट बॉडी, और लोअर पार्ट जिसको हम बेस बोलते हैं। तो एक एक फेलेंज को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए वो आ जाएगा हमारे लॉन्ग बोन्स में। ठीक है, अब ये हुआ फेलेंजेस। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका? सबसे पहले तो ये टोटल बोन्स होते हैं 56, मतलब एक हाथ के 14 फेलेंजेस, वैसे दूसरे हाथ के और दोनों पैर के से 4 मिलाकर ये 56 यहाँ पे बोन्स होते हैं, जिसे एक बोन को बोलते हैं फेलेंक्स, PHALANX, फेलेंक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट होते हैं 56 बोन्स, जिसमें से 14 बोन्स एक हाथ में और एक पैर में रहते हैं। ओके, अब उसमें से अब देखे जाएंगे तो अब जैसे अब ये फिंगर्स है तो हर एक को हमने नाम दिया है उसके डिवीजन के हिसाब से पास में जो है वो है प्रॉक्सिमल, फिर मिडल, डिस्टल, मतलब उसको भी हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। अब उसमें से भी जो एक फेलेंज रहेगा जैसे फर्स्ट वाला प्रॉक्सिमल, तो उसकी भी 3 पार्ट्स कर सकते हैं हम लोग। जो पास में है वो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, फिर मिडल पार्ट, फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी, फिर उसी तरह इसका, मतलब एक एक बोन को भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये जॉइंट कर रहे हैं हमारे मेटाकार्पल्स को। जो फेलेंजेस है वो हमारे मेटाकार्पल्स पे जॉइंट है और इसे कहते हैं हम लोग नकल्स। इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, KNUCKLES, नकल्स। ये जब हम लोग मसाज करते हैं तो हम लोग ये नकल्स का यूज़ करते हैं और उसको नाम दिया जाता है वो स्टेप को नकल नीडिंग। ठीक है,
तो ये नकल पे से वो नाम आया है। मतलब ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पर, जहाँ हमारे फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स जॉइंट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नकल्स। ठीक है, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा इसको और डीप में देखते हैं, उसके लिए आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं। स्क्रीन पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है नीचे का पार्ट कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर ग्रीन कलर में प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, ब्लू कलर में मिडल फेलेंजेस, इसको इंटरमीडिएट भी बोला गया है यहाँ पे, और आखिरी के जो है जो डिस्टल पार्ट में है वो है डिस्टल फेलेंजेस। तो ऐसे इसका क्लासिफिकेशन किया है। अब इसमें से आप लोग देख सकते हैं हर एक बोन छोटा है, लेकिन उसको लॉन्ग बोन बोला गया है क्योंकि उसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम है और लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया मैंने ये जो टोटल है ये 56 होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक हैंड का, तो यहाँ पे देखिए ये 5 है, फिर ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ऐसे 14, ऐसे एक हाथ में 14, दोनों हाथ मिलाकर यहाँ पे 28, और दो हाथ और दो पैर मिलाकर से टोटल 56 यहाँ पे फेलेंजेस होते हैं। ठीक है, 56 को डिजिटल बोन्स भी बोला जाता है। अब इसमें से देखिए जो हमारा थंब रहेगा, चाहे हाथ का थंब हो या पैर का, पैर के थंब को हम क्या बोलते हैं, बिग टो। ठीक है, और हाथ की जो स्मॉल फिंगर है उसको बोलते हैं थंब। तो इसमें सिर्फ 2 ही फेलेंज रहते हैं। ओके, तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब जैसे आपको मैंने बताया कि इसका जैसे डिवीजन किया है, क्लासिफिकेशन किया है प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल, तो हर एक बोन का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। अगर हम लोग ये एक पकड़ते हैं तो उसका भी क्लासिफिकेशन किया है, मतलब उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसका जो ये पार्ट है ये है डिस्टल एक्सट्रीमिटी, फिर ये पार्ट है इसका मिडल पार्ट, जिसे हम लोग बॉडी बोलते हैं या फिर सैफ्ट बोल सकते हैं, SHAFT सैफ्ट, और ये है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। ठीक है, अब इसमें से जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, मतलब ये क्या है, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड है ये। ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट के पास ये अंदर की तरफ, मतलब प्रॉक्सिमल बोन के प्रॉक्सिमल साइड की तरफ, मतलब यहाँ पर ये हल्का सा कॉनकेव दिख रहा है आपको। उसे नेक्स्ट बोन के पास दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये कैसा है, ये जो प्रॉक्सिमल फेलेंज है उसकी जो प्रॉक्सिमल साइड है, मतलब ये प्रॉक्सिमल बोन है ग्रीन कलर का, प्रॉक्सिमल फेलेंज है, और उसका जो प्रॉक्सिमल साइड है मतलब ये पार्ट, तो इसका कैसे है, जो इसका जो एंड रहेगा वो हल्का सा कॉनकेव रहेगा, क्योंकि ये आर्टिकुलेट कर रहा है हमारे मेटाकार्पल से। ठीक है, तो आपको जब आप क्वेश्चन लिखते हो या कोई बोन को जब डिस्क्राइब करते हो, तो ऐसे इसको हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आपको पहले मैंने क्या बताया कि जो हमारे फेलेंजेस है, मतलब फिंगर्स है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। अब उसमें का जो एक बोन है, मतलब हर एक बोन, चाहे वो प्रॉक्सिमल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे डिस्टल हो, तो उसको भी हम लोग और 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग बोन है। तो आपको बताया मैंने कि अगर हम लोग एक बोन अगर पकड़ते हैं, जैसे ये बीच का बोन पकड़ा हमने, प्रॉक्सिमल फेलेंज, तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो जो डिस्टल पार्ट है
उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टल एक्सट्रीमिटी। फिर मिडल पार्ट है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं या फिर सैफ्ट बोलते हैं। और ये है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, मतलब इनर एंड है इसका। अब इसमें से आपको बताया मैंने कि जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है वो कैसा है, तो वो हल्का सा ब्रॉड है, जो उसका एंड है वो ब्रॉड रहेगा और वहाँ पे कॉनकेविटी रहेंगी, मतलब कॉनकेव शेप रहेगा, क्योंकि वो आर्टिकुलेशन कर रहा है हमारे मेटाकार्पल से। और इसी जॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, यही जो जॉइंट हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। फिर है इसका मिडल पार्ट, मतलब बॉडी या फिर सैफ्ट बोल सकते हैं इसको। ये कैसा है, ये फ्लैट रहेगा दोनों साइड से। एक मिनट मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये पार्ट देख रहे हैं हम लोग, हर एक बोन का मिडल पार्ट। तो ये कैसा है, दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट साइड से फ्लैट है। ठीक है, ये अगर ऊपर से देखा जाए, जिसको हम लोग यहाँ पे डोर्सल साइड बोलते हैं, हाथ का जो बाहरी साइड है, तो ये कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, थोड़ा सा उभार रहेगा ये मिडल पार्ट में। और पामर साइड से देखा जाए तो ये कॉनकेव रहेगा, मतलब अंदर की तरफ थोड़ा डिप्रेस रहेगा। ठीक है, तो ये हर एक बोन का जो मिडल पार्ट है, हर एक बोन का, तो ये अंदर की तरफ से, मतलब हथेली की तरफ से कैसा रहेगा, कॉनकेव रहेगा, मतलब अंदर की तरफ दबा रहेगा, डिप्रेस रहेगा। और बाहर की तरफ से, मतलब प्रॉक्सिमल साइड से, ये कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है, फिर इसमें हेड पार्ट है। हेड मतलब यहाँ पे डिस्टल एक्सट्रीमिटी आ जाएगा, ये पार्ट हर एक बोन का। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा जो एंड है वो हल्का सा यहाँ पे कॉनकेव है। ठीक है, क्योंकि ये भी कनेक्शन कर रहा है हमारे आगे वाले बोन से, यहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा। ओके, तो ये हुआ यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स, बॉडी, हेड एंड बेस। अब देखते हैं इसका जॉइंट्स कैसे हैं, इसी जॉइंट्स के नाम कैसे हैं। तो जैसे देखिए, हमने जब कार्पल स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने जॉइंट का नाम देखा था यहाँ पर, मतलब यहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल जॉइंट हो रहे हैं, तो इनको हमने नाम दिया था कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, क्योंकि कार्पल्स और मेटाकार्पल जॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके आगे का जो जॉइंट था, ये जहाँ पे मेटाकार्पल्स और फेलेंज जॉइंट हो रहे हैं, इनको नाम दिया था हमने मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस जॉइंट हो रहे थे। अब उसी तरह ये जो जॉइंट रहेंगे, ठीक है, ये सभी जॉइंट, मतलब जहाँ पे प्रॉक्सिमल और इंटरमीडिएट जॉइंट होगा या फिर इंटरमीडिएट और डिस्टल जॉइंट होगा, तो इनको बोला जाएगा इंटरफैलेंजियल जॉइंट, क्योंकि फैलेंजेस इंटरनली यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। ओके, तो ये जो जॉइंट्स है फिंगर्स में के, उनको नाम है इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो ये सभी जॉइंट्स सर फैलेंजेस में रहेंगे। हाँ बोलिए। सर मतलब ये प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल सबका मतलब वो रहेंगे ना सर, बॉडी, हेड, बॉडी और हाँ, हेड, बॉडी, बेस, मतलब जो पार्ट्स है, मतलब मिडल पार्ट है, फिर अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, तो ये हर एक बोन का रहेगा। जैसे फैलेंजेस में सभी बोन है, 5 बोन्स। ठीक है, फिर प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट जो ब्लू है, फिर आगे की जो डिस्टल पार्ट है, तो हर एक बोन को, क्योंकि ये लॉन्ग बोन है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में।
हेड, बॉडी एंड बेस, ऐसा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जॉइंट्स और स्ट्रक्चर समझ में यस आया सर, इसका? यस सर। सर फैलेंजियस एंड मेटाकार्पस को ज्वाइन करता है, आपने उसे क्या नकल्स बोला ना? हाँ, देखिए नकल्स मतलब क्या है, वो जॉइंट जहाँ पे हो रहे हैं और फिर ऐसे उभार आता है हमारे, जब हम लोग इसको फोल्ड करते हैं ना बोन्स को, जैसे कि यहाँ हाँ, पर ये जो है, ये जो जॉइंट्स है, जब इसको हम लोग ऐसे फिस्ट बनाएंगे, मतलब मुट्ठी बनाएंगे, तो ऐसे उभार आता है, तो उसको नकल्स बोलते हैं। तो ऊपर यहाँ पे भी जो आएगा उसको बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो कनेक्शन हो रहा है वो हम लोग जॉइंट के नाम से देंगे, जैसे कि मेटाकार्पल और फेलेंज जॉइंट हो रहा है तो वहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, जॉइंट के नाम ऐसे हो गए। और सर हर जॉइंट में कॉनकेव रहेगा ना? हाँ, कॉनकेव रहेगा। अब देखिए एक्चुअली में कैसा है, देखिए अब जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल्स है, तो मेटाकार्पल का जो यहाँ पे डिस्टल पार्ट है, ये पार्ट, तो ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स बोलने की वजह हम लोग यहाँ पे राउंडेड बोलते हैं इसको, राउंड शेप है इसका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ यस पे जो फेलेंज का जो पार्ट है, जिसका प्रॉक्सिमल एंड जो बोलते हैं हम लोग, वो वहाँ पे कॉनकेव है। ठीक है। सर। सर हर जॉइंट के पास में एपिट्यूबरकल रहेगा ना सर? हाँ, ट्यूबरकल तो हर जगह रहेगा ना। ट्यूबरकल एक्चुअली में ट्यूबरकल है क्या, तो कनेक्शन कर रहा है वो, मतलब एक लोकेशन दे रहा है जहाँ पे ओके। आर्टिकुलेशन हो रहा है, जॉइनिंग हो रहा है। तो ट्यूबरकल हर जगह रहेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानस पैरामेडिकल कॉलेज अंजन कौशल जी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।